है तन मन धन से और समाज के लिए से परेशान थे। हमारे परेशानी को इन्होंने दूर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट तहजीब है और इस तहजीब के नाते इन्होंने मिल करके एग्जाम्पल दिए। अल्लाह की मामला को जो है सुलझा लिया गया। मामला कहीं का भी, मंदिर का हो, मस्जिद का हो, शिक्षा जगत का भी हो। अंबुज यादव से ज़्यादा फेमस है। लेट मी कंप्लीट प्लीज। किसान के भी और मस्जिद के भी, बट मसला क्या था कि डॉक्यूमेंट सब जल गए थे। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, आज हम उपस्थित हैं, मेरी मौजूदगी जो है बैताल गांव में है और ये बैताल पंचायत भी है और ये बांके बाज़ार प्रखंड के अंतर्गत गया जिला के अंतर्गत बिहार में है। मैं यहाँ पे आज इसलिए मौजूद हूँ और यहाँ का जो मामला जो है ये मस्जिद का मामला था और कब्रिस्तान का मामला था। यहाँ पे इमाम आज़म मस्जिद का मामला और बैताल कब्रिस्तान का मामला था। उस मामला को जो है शूट आउट किया गया है। ये जो एक बेहतरीन कवायद चलाई जा रही है, जो कुछ समाज सेवी हैं, नेता हैं, उन लोगों के द्वारा जो है एक बेहतरीन कवायद चलाया गया है। और इसमें जो है ये लोग क्या करते हैं, शिक्षा जगत हो या फिर आपका जो है मंदिर हो, मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, जो भी सामाजिक संस्थान है, उसको जो है ज़मीन से रिलेटेड किसी प्रकार की अगर समस्या है तो उस समस्या को ये लोग जो है समाधान करवाते हैं और पूरा का पूरा जो है समाधान करवा करके वहाँ को समाज को सौंप देते हैं। तो इसी क्रम में जो है MIM के जो नेता हैं मोहम्मद जो है शहाबुद्दीन अंसारी और अंसारी समाज के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ जो है अंबुज यादव जी हैं। अंबुज यादव जो है शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। ये दोनों मिल कर के इस मस्जिद का और यहाँ के जो बैताल कब्रिस्तान जो है इसका समस्या का निराकरण किए हैं और यहाँ पे जानने का भी प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के जो है समस्या थी और किस प्रकार से इन लोगों ने जो है निराकरण किए हैं। सबसे पहले हम जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी जी से जानने का प्रयास करेंगे। शहाबुद्दीन जी, यहाँ पे जो मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर के जो मसला चल रहा था, वो क्या मसला था, कैसे हल किया? मसले ये थी कि ज़मीन तो शुरू से इनकी है, हम समाज के लिए मरते मिटते भी हैं, कब्रिस्तान के भी और मस्जिद के भी, बट मसला क्या था कि डॉक्यूमेंट सब जल गए थे, डॉक्यूमेंट मिल नहीं पा रहे थे। तो उसके लिए मैंने प्रयास करके मैंने निकाला और निकाल के मैंने इनको सौंप दिया। आप लोग जो है डॉक्यूमेंट जो अभी सर्वे के दौरान जो इन लोगों को दिक्कत हो रहा था, उस समस्या को समाधान बेशक बिल्कुल, इनके डॉक्यूमेंट सब जल गए थे और बहुत से निकल नहीं पा रहे थे, कुछ निकले थे, तो उनको मैंने उसी आधार पे मैं जाके ब्लॉक से जाके और एक रिकॉर्ड से जाके मैं निकाल के मैं इनको दे दिया। मैंने कितना समय लगा आपको इसमें मेहनत करने में? कितना दिन लगा? पूरे 10 दिन लगा, 10 डेज लगा। 10 डेज में आप जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए सारा ये यहाँ पे जो शूट आउट करवा दिया। क्योंकि हमारे समाज के भी, यहाँ समाज के लोगों ने हमें याद किया, हम समाज के लिए मरते मिटते भी हैं, क्योंकि समाज के लिए, अंसारी समाज के लिए हम हर तरह के लिए, हर प्रयास के लिए तुम तैयार हमेशा हैं, तन मन धन से, और समाज के लिए हम हमेशा लड़ते रहे हैं। और समाज का जब मामला आ गया, समाज के साथ साथ हम जितने मंदिर का ही मसला होता है, तो मंदिर का ही मसला का जब कागज़ पत्र का लफड़ा होगा, उसका भी हम सुधार करने का काम करते हैं, मतलब उसका नकल निकाल के हम देने का प्रयास करेंगे। ये MIM के तरफ से आपको जो है पर्सनल जिम्मेदारी दी गई है या आप समाज जी नहीं, मैं ये MIM की ऐसे कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी दी गई। अभी फिलहाल क्या जिम्मेदारी है? हमें जिम्मेदारी है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ मोमिन अंसार समाज का, मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष हूँ बिहार लेवल पे, और बिहार पे जितने भी समाज ने हमें, अंसारी समाज ने वो ये पदभार दिया और इसका गरिमा रखने के लिए हमें, इसके लिए हमने हर गाँव हर कस्बा जा के हर मसला को मैं हल करता हूँ। कब्रिस्तान का मसला हो, मस्जिद का मसला हो या फिर कुछ और का मसला हो, इंशाल्लाह मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। और आप गाँव से पूछ सकते हैं, हमने जैसे भी जो भी मसला हुआ, जैसे सुना, मैं खुद आया और खुद आकर मैं सब इसको मसला सॉर्ट आउट करने का काम किया और सब यहाँ पर खुद पूछ सकते हैं किसी से। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि जो भी मसला इनके पास आया और उस मसला को जो है 10 डेज़ के भीतर जो है ये लगातार प्रयास करके यहाँ के जो बैताल में जो मस्जिद और कब्रिस्तान के ज़मीन के जो समस्या था, मसला था, उसको इन्होंने हल करवाया। इसके साथ ही जो है हमारे साथ अंबुज यादव जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। अंबुज जी, आप भी यहाँ पे आए हुए हैं और ये समस्या का समाधान करवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश चंद्र गोयल है और निक नेम अंबुज सर बोलते हैं। आप अंबुज यादव भी बोल रहे हैं तो आप अंबुज यादव से ज़्यादा फेमस हैं। लेट मी कंप्लीट प्लीज। और मैं यादव हूं तो अंबुज यादव बोल सकते हैं। और ऐसे भी जातिगत संगठन में मैं पूरे बिहार का यादव महासभा का, मतलब ऑल इंडिया यादव महासभा का मैं पूरे बिहार का महासचिव भी हूं। और मेरा यहाँ उपस्थिति इसलिए है कि हमारे यादव महासभा के जो पूरे इंडिया के जो ये अध्यक्ष हैं डॉक्टर स्वप्न कुमार घोष बताए थे कि देखिए, ये जातिगत संगठन जरूर है लेकिन इससे हट के काम करना पड़ेगा, तभी प्रतिष्ठा आपको मिलेगी।
इसलिए कभी भी अपने जातिगत संगठन भी मान लीजिए अंसारी समाज से हैं या हम यादव समाज से हैं, तो अगर ये अपने दायरे में रह के काम करेंगे, हम अपने दायरे में रह के काम करेंगे तो हमें उतना अच्छा नाम नहीं होगा और कहीं ना कहीं इंसानियत के नाम से थोड़ा सा वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो हम दोनों ने ये मुहिम चलाया है कि जहाँ पे हम दोनों के जो कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, चाहे मामला कहीं का भी हो, मंदिर का हो, मस्जिद का हो, शिक्षा जगत का भी हो, या कहीं भी किसी से कोई दुर्घटना घट गई है या किसी तरह कोई विपत्ति आ गई है, तो हम लोग वहाँ पे अपना बेस्ट एफर्ट लगाने का प्रयास करेंगे। और मैं मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, अभी कुछ हमारा मामला चल रहा है, तो मगध यूनिवर्सिटी में भी मैं कह सकता हूँ कि मैं जितना मदद किया, जितने समर्पित भाव से मैं पढ़ाया मगध यूनिवर्सिटी में, शायद वो अपने आप में एक मिसाल है। हाँ, लोग आपको उसी भाव से जानते और भी हैं। छात्रों का कोई नहीं है तो वहाँ पे डॉक्टर प्रकाश चंद्र गोयल है, वहाँ पे अंबुज सर हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग से भी हो। तो जब मेरा बैकग्राउंड ही रहा कि शिक्षा जगत से रहा और किसी के कोई भेदभाव हम नहीं करते हैं, तो हम भी कैसे मंदिर मस्जिद में भेदभाव कर सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता है हमसे। मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के दम पे, सच मैटर था और यहाँ पे इंसानियत के नाते यहाँ उपस्थित हूँ और आगे भी रहूँगा। आपसे मुलाकात होती रहेगी। चूँकि ये जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दो जो व्यक्ति हैं, दोनों के गले में माला पहनाया हुआ है और ये माला इसलिए नहीं पहनाया हुआ, ये प्यारा हिंदुस्तान का जो है सबसे जीता जागता गंगा जमनी जो है तहजीब जो है कहा जाता है कि गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट तहजीब है। और इस तहजीब के नाते इन्होंने जो मिल करके एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे समस्या को समाधान करके इन दोनों ने एग्जाम्पल दिए हैं। ये पूरे देश को इससे सीख लेने की आवश्यकता है और इसको समझने की भी ज़रूरत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जकी अहमद हुआ। बताइए, यहाँ पे जो मसला था वो मसला किस प्रकार से यहाँ पे सॉर्ट मसला हुआ? था, बैताल कब्रिस्तान का कुछ मामला था। हम्म, तो यहाँ पे ये साहबुद्दीन सर हैं, ये आपको मोमिन पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। इनके यहाँ पे आगमन हुई, हमें भी खबर हुआ, हम भी यहाँ पे आए और पता चला कि मामला को जो है सुलझा लिया गया। कागज पत्तर का मामला था और इनके द्वारा जो है सब बहुत सा, जैसे कि बोल के गए भी पहले भी, कब्रिस्तान। क्योंकि आज के डेट में बिहार में जो है सर्वे को लेकर के जिसके पास चाहे सामाजिक ज़मीन हो या व्यक्तिगत ज़मीन हो, कागज़ के लिए तो बहुत लोग परेशान हैं। और ऐसी स्थिति में आपको आकर के शाहबुद्दीन अंसारी जो है हाँ, ये आपको खुल करके मदद की है। मदद कर रहे हैं। व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि सामाजिक मामला है। व्यक्तिगत मामला के लिए हम लोगों ने बुलवाया है। यहाँ पे जैसे कब्रिस्तान हो गया, आपको मस्जिद का मामला हो गया, बहुत सा मंदिर है, बहुत सा ऐसा ठाकुरबाड़ी का भी मामला है जिसका ये जो है सुलझाए हैं और सुलझ रहा है मामला और सुलझेगा। सुलझ रहा है। कैसा लग रहा है आप मामला जो हम लोग सुलझ अच्छा गया, लग रहा है। इसके लिए आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग इनके बहुत मतलब ये हैं, बधाई के पात्र हैं ये हम लोग की तरफ से, गांव एरिया के लोगों की तरफ से। चलिए, और इसके साथ भी यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद हासिम अंसारी। क्या मतलब यहाँ पे अब आप लोग का मामला सुलझ गया है? जी जी, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से और साहबुद्दीन साहब के भी इसमें बहुत बड़ा मेहरबानी है। बहुत दिन से परेशान थे, हमारे परेशानी को इन्होंने दूर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चाचा, कैसा लग रहा है आपका समस्या का समाधान हो गया गांव का? हाँ, समाधान तो हो गया, बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। मतलब इस तरह के काम होते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, किसी भी जात का भी हो, कोई मेरा जात से लेना देना नहीं है। किसी जात का समस्या अगर हल हो जाता तो बहुत अच्छा, इंशाल्लाह होना चाहिए। चलिए, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो मस्जिद का जो कहा जाता है कि मस्जिद जो है इबादत गार होता है, इबादत यहाँ पे करते हैं, अल्लाह का घर होता है। और ये दोनों लोग मिल करके ऐसे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कब्रिस्तान जो है सबसे पवित्र जगह होता है, जो मरणोपरांत जो है वहाँ पे दफन होते हैं। कहा जाता है कि जो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए और समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, इन दोनों जो ये दो व्यक्ति जो मिल कर के काम कर रहे हैं, बड़ा ही सराहनीय है। इस प्रकार से न जाने कितने मंदिर मस्जिद हमारे बिहार प्रदेश में आज के डेट में बहुत सारे लोग, समाज के लोग जो है, चाहे हिंदू समाज के हों चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, ये सारे समुदाय के लोग जो है, चूँकि ये सामाजिक संपत्ति होती है जिसका कागजात किसी के पास सुरक्षित होना ये मतलब कि असंभव चीज़ें होता है। चूँकि कोई किसी का पर्सनल ज़मीन होता नहीं है इसलिए कि वो सुरक्षित रख सके, उस पर विशेष फोकस कर सके। अगर किसी प्रकार से भुला गया, खो गया है तो उसको तुरंत जो है बनवाया जा सके, क्योंकि सामाजिक काम में जो है लोग उसी तरह से काम करते हैं। लेकिन इन दोनों लोगों की जो प्रयास है, असफल और अथक प्रयास जिसको कह सकते हैं, 10 दिन के भीतर में जो है समस्या का समाधान करवा करके और लोगों को जो है उसके जो है
समाज की संपत्ति को उसको सुपुर्द कर रहे हैं और उसके हाथों में सौंप रहे हैं और बेहतर समाज के भविष्य के लिए एक निर्माण के लिए नींव डाल रहे हैं, ये भूरी भूरी प्रशंसा के योग्य है। बाकी इस प्रकार के और भी कुछ ऐसी खबरें होगी तो हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।